सभी 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए बीएसएफ में आई है एक शानदार वैकेंसी। और इस वैकेंसी की डिटेल क्या होंगी कि कब से फॉर्म भरने शुरू होंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा, पीईटी कैसे होगा, पीईटी में हाइट क्या रहेगी, कितने रुपए में फॉर्म भरा जाएगा, सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो जी हाँ, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वैकेंसी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में आरओ और आरएम की है, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मशीन मैकेनिक की है। 2023 की नई वैकेंसी है और केवल क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। 12वीं पास विद्यार्थी सभी इस जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया था कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और उसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का रिक्रूटमेंट ये 2023 में सभी 12वीं पास बच्चों के लिए दिया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरना कब से शुरू होगा। एप्लीकेशन जो बिगिन होगी वो 22 अप्रैल 2023 से मेरे दोस्तों शुरू होने वाली है। 22 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे और लास्ट डे फॉर अप्लाई ऑनलाइन ये जो 12 मई तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पे एग्जाम फीस को पे करने का जो आखिरी तिथि है वो भी 12 मई ही होगा और इसका एग्जाम जो है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी आपको ये बताया जाएगा कि कब इसका एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले जारी होंगे और एग्जाम से लगभग 7 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड जारी होने लगेंगे। लगभग 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 100 रुपए की फीस देनी है, जबकि एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या किसी भी फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर जो फीस है वो 0 रुपए है। कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या महिला की किसी भी कैटेगरी में आते हैं। आप महिला में आते हैं तो भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। फीस आप इन माध्यम से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ई चालान से, किसी भी माध्यम से फीस पे की जा सकती है। आगे की बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल में जो एज का इशू है ना 2023 वाले में, एज का कि एज कब से कब तक ली जाएगी, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। लिमिट एज ऑन 12 मई 2023 तक की बात हो रही है। तो यहां पर 12 मई 2023 तक में जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है ना वो 18 साल से 25 साल तक के बीच में आप होने चाहिए। 18 से 25 साल ये आपकी हाई स्कूल की जो सर्टिफिकेट होती है उसमें लिखी हुई डेट के अनुसार अगर आप यहां पर 12/5/2023 को 18 से 25 वर्ष की उम्र में है तो आप ये फॉर्म डालने के उसमें आ जाएंगे। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक इन द बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप टू फॉर द ईयर 23 रिक्रूटमेंट रूल। जितना भी इसका जो रूल है उस रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसा ओबीसी को 3 साल का, ऐसा कुछ नहीं। ये रूल मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इसके नोटिफिकेशन में जो रूल्स होंगे उस रूल्स के हिसाब से आपको एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ने के लिए। खास तौर पर ये हिस्सा आपको अच्छे से पढ़ के ही फॉर्म भरना होगा। आगे की बात कर लेते हैं, जो मोटी मोटी बातें हैं कि अगर यहाँ पे मैं पोस्ट नेम और वैकेंसी की बात करता हूँ तो पहला पोस्ट नेम जो है हेड कांस्टेबल के रेडियो ऑपरेटर, जिसको आरओ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको मेरे दोस्तों 217 वैकेंसी देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको क्या होगा कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको पास होना चाहिए विद एग्रीगेट 60% मार्क्स इन पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद नीचे दिया है हेड कांस्टेबल में रेडियो मैकेनिक की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसकी वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी है 30, 217 और 30 को मिलाकर टोटल वैकेंसी अगर मैं बात कर लेता हूं तो 247 है, 247 है। अब अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्लास 10th में अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो भी आपको फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप 12th हैं पीसीएम से, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 60% नंबर होने चाहिए, या फिर आप 10th पास आउट होने चाहिए, साथ में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी ट्रेड का। मोर डिटेल रीड नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस ट्रेड से आईटीआई वगैरह होना चाहिए, उसमें आपको देखना होगा, क्योंकि इन पोस्ट को ही जस्टिफाई करते हुए ट्रेड को भी जस्टिफाई किया जाएगा। तो ये आपको नोटिस में पढ़ने को मिलेगा नोटिस। अब उसके बाद यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है इसको देख लीजिए। 22 अप्रैल से लेकर
12 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि स्कैन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से स्कैन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, मतलब 2 डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके भेजने होंगे। फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे अगर ITI आपने किया है तो वो, अगर अनुभव है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा स्कैन करके उसमें अटैच करनी होंगी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो डेटा है ना, एलिजिबिलिटी का, ID प्रूफ का, एड्रेस का, डिटेल का या बेसिक डिटेल का, वो सही होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करता हूँ तो उस पर मैं बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या सिलेबस आता है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले BSF के हेड कांस्टेबल में RO और RM के पेपर में आपको टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 200 नंबर के होंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको जो समय दिया जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। साथ में अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं तो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं और उसमें एक गलत है तो आपके नंबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें 4 सब्जेक्ट 5 आपसे पूछे जाएंगे। इसमें फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी, केमिस्ट्री होगी, इंग्लिश होगी और GK होगी। इसमें फिजिक्स के आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही में मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश और GK को मिलाकर आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2, तो 40 दूनी 80, 40 120, 160 और 200 नंबर, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, तो सबसे पहले ये आपका रिटन एग्जाम होगा OMR बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होने का। ये कैसा एग्जाम होगा? ऑफलाइन एग्जाम होगा। दूसरी बात, इसके बाद आपका PST या PT, जिसको आप फिजिकल के नाम से जानते हो, वो लिया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल। अब इसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना, PET, उसमें क्या वो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आपको पहले से कर रखनी है, समझ लीजिएगा। मेल कैंडिडेट में अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC से या SC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो 162.5। उसके बाद अगर आप मेल कैटेगरी में हैं और जनरल, OBC और SC में हैं तो आप जो चेस्ट की माप है ना, वो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ST कैटेगरी में 76 सेंटीमीटर बिना फुलाकर और 81 सेंटीमीटर फुलाकर, ठीक है। रनिंग की बात कर लेता हूं तो रनिंग सभी कैटेगरी के लिए 1.6 किलोमीटर की होगी, जो कि 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल कैटेगरी में अगर बात कर लेते हैं तो हाइट की, अगर फीमेल कैटेगरी में कोई बालिका जनरल कैटेगरी, OBC या SC में आती है तो हाइट चाहिए होगी 157, और अगर ST कैटेगरी में है तो 154। फीमेल कैटेगरी में अगर मैं रनिंग की बात कर लेता हूं तो किसी भी कैटेगरी में महिला को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो ये सारी डिटेल थी कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर्स हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, कब फॉर्म शुरू होगा, सारी चीज़ें, ठीक है।